नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्न में। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का सेशन रहेगा दोस्तों 14। इससे पहले 13 सेशन आ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। अगर आप आगामी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन आरक्षी इन सभी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं तो आपके लिए यह टेस्ट सीरीज रामबाण ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगी दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज में हमारे दोस्तों जो नए छात्र हैं मैं उनको बता दूं 25 क्वेश्चन रहेंगे, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। आप मुझे अंत में कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने इस टेस्ट सीरीज में 25 अंकों में से कितने अंक अर्जित किए दोस्तों। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों समय ही सब कुछ है, समय बड़ा ही मूल्यवान होता है दोस्तों। ऑप्शन क्वेश्चन ही हमारा यहाँ पर रहेगा, उत्तराखंड से 10 क्वेश्चन आएंगे। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता दोस्तों। थोड़ा सा दृष्टि आगे रखिएगा। यहाँ पर UKRO उत्तराखंड रेवेन्यू ऑफिसर 2016 समीक्षा अधिकारी की परीक्षा या 2016 में पूछा जा चुका है। इस टेस्ट सीरीज में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे कोई भी व्यर्थ में नहीं होगा दोस्तों। किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑप्शन ए छोपती, झोड़ा, छपेली, छोलिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी रहेगा दोस्तों। छोलिया नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर रहेगा। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य। तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है। नागजी, नरसिंह, पांडव, सरो नृत्य। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सरो नृत्य ही तलवार और ढाल और युद्ध नृत्य प्रधान गीत होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर हमारा यहाँ पर रहेगा। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा दोस्तों। सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, आप अगर दृष्टि डालेंगे यहाँ पर देखिए UKRO 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अभी किया जो कनिक सहायक 2019 3 साल पहले जो परीक्षा हुई उसमें आ चुका है। आगे बढ़े हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है दोस्तों लोक नृत्य में, यह UKPCS प्री 2003 में पूछा गया था। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब नवविवाहित लड़की प्रथम बार अपने घर मायके आती है। तो अपने घर आने पर जो भी नई शादी हुई होती है किसी भी लड़की की, महिला की, तो कौन सा नृत्य करती है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए चौफुला, झुमेलो, जागर, थड़िया। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, थड़िया नृत्य। ऊपर यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं जागर। जागर क्या है दोस्तों, पौराणिक गाथाएं। अगर मैं आपसे पूछूं जातक क्या होती है तो बुद्ध के जन्म पर आधारित जो भी चीजें होती हैं जातक उन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 4 रहेगा। चौफुला क्या है। बड़ा ही प्रिय क्वेश्चन है। हाईकोर्ट क्लर्क 2015, ARO 2017, वन आरक्षी 2020। तो हम उम्मीद कर सकते हैं 2023 में जो 22 जनवरी को परीक्षा होने वाली है वन आरक्षी की, शायद ये उसमें भी आपको दिखाई दे। चौफुला क्या है दोस्तों, एक बुग्याल, वाद्य यंत्र, तहसील या एक नृत्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यह एक नृत्य है दोस्तों। चौफुला नृत्य वही है दोस्तों जो पार्वती माता ने शिव भगवान को खुश करने के लिए किया था। यह हाथ की तालियों और पाजेब की झनकार इन सभी चीज़ों की धुन पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ASWO 2018 परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में बगड़वाल नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए नीति घाटी, माणा घाटी, पश्चिमी दून घाटी, गुंजी घाटी। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन ए नीति घाटी में किया जाता है दोस्तों। माणा कौन सा गांव है, चमोली का, उत्तराखंड का या उत्तर भारत का अंतिम गांव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जागर। मैंने अभी क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे बताया था कि ऑप्शन बी क्या था, जागर नृत्य। इससे दोस्तों क्या पता चलता है, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वह भी इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन उससे भी पूछे जाते हैं। जागर नृत्य से संबंधित है। अधीनस्थ सिविल न्यायालय 2019 में पूछा गया था। राम सीता, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, क्षेत्रीय देवी देवताओं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, यह क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित है दोस्तों। शिव पार्वती से संबंधित चौफुला नृत्य भी मैंने आपसे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे भगवान राम का मैंने आपसे बताया था रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, टिहरी, देवप्रयाग में स्थित है। टिहरी में स्थित है। टिहरी यानी कि उत्तराखंड यानी कि उत्तर भारत। उत्तर भारत में जो मंदिरों की शैली वह नागर शैली है दोस्तों। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है।
उत्तर दक्षिण के बीच में बेसर शैली है। तो हमारे सारे मंदिर होने चाहिए थे नागर शैली के, परंतु नहीं, यह जो रघुनाथ मंदिर है यह द्रविड़ शैली का है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर भारत में स्थित होने के बावजूद यह द्रविड़ शैली का है। मुझे आपसे ये बताना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिल यात्रा लोकनाट्य का केंद्रीय पात्र, केंद्रीय किरदार कौन है दोस्तों? ऑप्शन पूछा गया है। ऑप्शन है लखिया भूत, गोरा, शिवरण भूत। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों लखिया भूत ही हिल जात यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है, मुख्य अभिनेता है। अभिनेता नहीं दोस्तों, पात्र कहेंगे ज़्यादा उचित रहेगा। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है वन क्षेत्र अधिकारी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दिए गए विकल्पों में से हारूल नृत्य की विषय वस्तु, हारूल नृत्य की, पहले तो आप याद कर लीजिए हारूल एक नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा हारूल क्या है, वाद्य यंत्र है, नृत्य है, तहसील है या कुछ और है? तो हारूल एक नृत्य है। विषय वस्तु बसंत ऋतु का उत्सव है, विवाहित कन्याओं के घर लौटने पर, नहीं दोस्तों ये तो थड़िया नृत्य था, अभी आपने किया। जैसे थड़िया नृत्य है दोस्तों, ऐसे ही एक खुदेड़ नृत्य है, वह गाया जाता है स्त्री का जब वह अपने ससुराल में होती है, अपने मायके की याद में। लेकिन जब मायके आ जाती है तो कौन सा नृत्य गाए? वो थड़िया नृत्य हो जाता है, ठीक है। अंतर याद रखिएगा। चौफुला नृत्य शिव पार्वती, छोलिया नृत्य बिना संगीत का। कृष्ण लीला पर आधारित, पांडवों के जीवन पर आधारित। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पांडवों के जीवन पर आधारित हारूल नृत्य की विषय वस्तु है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखपाल 2016। उम्मीद करते हैं यह 2023 8 जनवरी लेखपाल पटवारी की परीक्षा में भी हो दोस्तों। देखते हैं, आपसे पूछा गया है गलत युग्म का चयन कीजिए, तो गलत को अंडरलाइन कर लीजिएगा पहले, जल्दी मत कीजिएगा। झुमेलो उत्तराखंड का नृत्य है, हाँ जी है। छोलिया उत्तराखंड का नृत्य है, हाँ जी है, इसमें तो संगीत नहीं होता, ये भी हमने डिस्कस किया। नगाड़ा क्या ये गीत है? नहीं दोस्तों, नगाड़ा गीत नहीं है, नगाड़ा गीत नहीं है। सरला बहन मिस कैथरीन हेलीमैन के नाम से जानी जाती हैं, यह कहाँ की निवासी हैं? इंग्लैंड की दोस्तों। इंग्लैंड से एक क्वेश्चन, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली, 1857 के विद्रोह में जब यहाँ पर चल रही थी क्रांति, उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टोन, और हमारे यहाँ गवर्नर कौन थे उत्तराखंड में? रैमजे। भारत के कैनिन। सभी तथ्यों को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। मैच करना है दोस्तों, सभी मैच नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट देखेंगे क्या कर सकते हैं। थड़िया नृत्य ऑप्शन डी देखिए, थड़िया नृत्य मैंने आपसे बताया अभी विवाहित लड़कियां करती हैं, तो डी का 4 ढूंढिए कहां पर है। डी का 4 ऑप्शन ए में आप यहां पर देख पा रहे हैं और ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं। इससे हमें पता चल गया कि आंसर या तो ए होगा या डी होगा, ठीक है। तो आप सी को काट दीजिए और बी को भी काट दीजिए। अभी आंसर तो नहीं मिला, ठीक है। देखते हैं अब जो और क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन बी का 2, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बी का 2, तो यानी कि फटी नृत्य अविवाहित लड़कियाँ, ठीक है जी। घुघती नृत्य बाल बालिकाओं द्वारा किया जाता है, यानी कि सी का होगा 3, सी का 3 यहीं पर उपस्थित है, यानी कि ऑप्शन डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए। चांचरी नृत्य स्त्री पुरुष, फटी नृत्य अविवाहित लड़कियाँ, थड़िया नृत्य विवाहित लड़की प्रथम बार मायके जाएगी, खुदेड़ नृत्य ससुराल में मायके की याद में, घुघती नृत्य बाल बालिकाओं का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत, इसमें 4 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी से आ जाएंगे 5। आप मुझे बताइएगा उत्तराखंड में आपने कितने अंक अर्जित किए 10 से, ठीक है। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची सिनोनिम आपको बताना है। पावक होता है, अनल भी होता है, हुतांशु हुतासन भी होता है दोस्तों। एक यहाँ पर थोड़ी सी छोटी सी बात पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है अनल, अगर यहाँ पर अनल का अनिल कर दिया जाए तो वह किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हवा, वायु, समीर, ठीक है दोस्तों। आगे वज्जी है किसके पर्यायवाची हैं? तो यह होते हैं दोस्तों घोड़े के पर्यायवाची। घोड़ा तो ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा है, तो घोड़े को क्या बोलते हैं? अश्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द, अगर मेल से कोई नया शब्द बने तो मैंने आपसे बताया था करेक्ट आंसर होता है समास। समास 6 प्रकार के होते हैं तथा सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कैसी लगी ट्रिक? बढ़िया लगी, ठीक है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं और यहाँ पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यदि क्वेश्चन हो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बने तो समास, स से शब्द, स से समास, याद हो गया।
अगर यहाँ पर शब्द की जगह क्या होता, वर्ण होता, शब्द की जगह क्वेश्चन होता या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं या उन्हें क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा संधि। वर्णों के मेल से संधि, शब्दों के मेल से समास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ऑप्शन डी पर दृष्टि डालिए। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में, उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, काव्य की शोभा कौन बढ़ाएगा, अलंकार। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। त्रुटिपूर्वक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे आप, अगर आपसे कहीं पर त्रुटि हो जाती है किसी लाइन में, किसी कथन स्टेटमेंट में, तो त्रुटिपूर्वक के लिए क्वेश्चन मार्क ये तो नहीं होगा, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये लाघव चिन्ह है, वन कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रुटिपूर्वक होता है। यहाँ पर आप ऑप्शन डी देख पा रहे हैं। ये थे हिंदी के 5 क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी में। बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए। 10 क्वेश्चन होंगे यहाँ से जीके से। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। भारतीय संविधान के डैश में पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास जो कमीशन था निहित है, अनुच्छेद 399, 240, 340। करेक्ट आंसर 340। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी। हिंट आपको मैं बताता हूं, जिस चीज में औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी उससे संबंधित 2 और हैं, समुद्रगुप्त और सरस्वती माता। तो आंसर आपके स्मृति में आ गया होगा, वीणा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था, समुद्रगुप्त भी वीणा, सरस्वती माता वीणा। अब मुझे आप बताइए, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा जा चुका है दोस्तों। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था तथा इसके कार्यकाल में संगीत पर प्रतिबंध था। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सा राजा था जिसके काल में संगीत पर सबसे अधिक किताबें लिखी गई, तो करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब। आप एक बात सोचिए दोस्तों, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, तो जब गाएंगे नहीं तो लिखेंगे, तो सबने किताबें लिखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से यूरोपियन व्यापार हेतु भारत में पहले आए थे। क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर लीजिए। सबसे पहले आए थे तथा सबसे बाद में गए। आंसर आप समझ गए होंगे क्या है, पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले आए, वास्को डी गामा 1498, सबसे बाद में गए 1961। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है दोस्तों, 1498 में पुर्तगाली आए, 100 साल पहले 1398 में हरिद्वार पे या फिर भारत पे कहें तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। 100 साल का अंतर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में असम के नेता कौन थे। अभी मैंने आपसे बताया जिस टाइम 1857 का विद्रोह हुआ था, भारत के जो गवर्नर थे कैनिन, उत्तराखंड के रैमजे कहेंगे। ठीक है, जिस टाइम 1947 में देश आज़ाद हुआ, ब्रिटेन के थे दोस्तों एटली। ठीक है, और जिस टाइम 1857 का हुआ उस टाइम ब्रिटेन के थे पामस्टोन। अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। 1857 में असम में नेता कौन था। ऑप्शन ए मुनीराम दत्त, यही है आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। मैं आपको 6 बैठक याद कराता हूं। यहां पर मैं एक कोड लिखता हूं दोस्तों, बक मई बक, बक मई बक। ठीक है, ब से बम्बई यानी कि मुंबई, क से कलकत्ता, एम से फिर मुंबई, ई से इलाहाबाद, बी से बम्बई, के से कलकत्ता। बक मई बक याद रखिएगा, बात समाप्त हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक यानी कि बम्बई में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिल्ली, इंदौर, कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा कलकत्ता से इंडियन मिरर समाचार पत्र प्रकाशित होता था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर प्रकाश वर्ष मात्रक है। किसका मात्रक होता है। ऑप्शन बोलने की भी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर सभी को पता है, दूरी का मात्रक होता है। कितना होता है दोस्तों, यह है 9.46 10⁻15 मीटर। अगर पावर 15 हो तो मीटर होगा, अगर पावर 10⁻
12 हुई तो किलोमीटर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। अगर पारसेक की बात करें तो 3.2 की पावर 6 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में 3.26 पारसेक होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। www का विस्तृत रूप क्या है? सभी को पता है, सभी इंटरनेट के सभी यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी स्थापना किसने की थी? तो लिख लीजिएगा टिम बर्नर्स-ली ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। होपमैन का संबंध बैडमिंटन, क्रिकेट, लॉन टेनिस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से होपमैन कप का संबंध है दोस्तों। हमारा यहाँ पर दोस्तों रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? निम्न में से बताना है। पहले आप मुझे बताइए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा 8। राज्य कितने हैं? 28। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए दमन दीव, त्रिपुरा, पुदुचेरी, चंडीगढ़। करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, त्रिपुरा तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा है जो भारत से स्पर्श होती है, उसकी लंबाई कितनी है? 4096। सबसे छोटी सीमा 106 अफगानिस्तान। भारत अफगानिस्तान के बीच में दुरंड लाइन है। भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। भारत चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी दुरंड लाइन है। ठीक है, चीज़ें याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपने ऑप्शन पर। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ से मैंने आपको बताया, चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, हरियाणा और पंजाब। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान। आज की टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा यह आप सभी अपने जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सअप स्टेटस डीपी वगैरह पर भी लगाइएगा। चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।